भर में कोई इम्तिहान नहीं होगा। कौमी राब्ता कमेटी का बड़ा फैसला। पूरे मुल्क में शेड्यूल और गैर शेड्यूल इम्तिहानात को फौरी मुलतवी करने की हिदायत। वजारत तालीम ने तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया कि ये इम्तिहानात के लिए मौजूद वक्त नहीं। सेक्रेटरी तालीम का सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को खत। कुछ तालीमी इदारों मदारिस ने जून जुलाई में इम्तिहानात लेने की दरख्वास्त की थी। यकीनी बनाए कहीं इम्तिहानात न हो, सूबों को हिदायत। हुकूमत उन शोबों को तरजीह दे रही है जिससे रोजगार में इजाफा हो। वजीर आजम का कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ज़राअत के शोबे और सेहत आमा को अपग्रेड किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए विफाक और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर जोर। इजलास में मुआशी निज़ाम की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ। इक्तिसादी राबता काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद न समझे, सिंध को एक कॉलोनी न समझे सर। जब मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा हाईवे दे, विफाक सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी न समझे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वजीर आजम 40 से 50 काबीना अरकान पर इजलास कर सकते हैं तो कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुला सकते। काउंसिल की साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए थी। शहबाज गिल कहते हैं, मुराद अली शाह सिंध कार्ड न खेले। सारे बड़े शरीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान है। कम पे पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल सस्ता हुआ इसलिए नहीं मिल रहा है। किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। वजीर आजम की पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त फैसलों की मंजूरी। जखीरा अंदोजी में मुलव्विस कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। वजीर आजम ने पेट्रोल की किल्लत में हंगामी इजलास में विफाकी वजीर उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को तलब किया। बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात पर इस्तफसार। मसनूई बहरान पर तहकीकाती कमेटी कायम। हैस्कोल, शेल और गो ऑयल कंपनी के CEOs कल तलब। वजीर आजम की हिदायत पर FIA और कमेटी का केमाड़ी का अचानक दौरा। मुख्तलिफ कंपनीज की जखीरा अंदोजी का इंकशाफ। इजाजत नहीं देता इन बैनर्स की, ये बैनर तस्लीम न करें। 2007-8 में जो मुनाफे में चीज मिलता वो 8-9 में खसारे में चला जाता है। खसारे में आप लेके गए थे, रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं, बंद आपने किया था, चलाने हम जा रहे हैं। मुजरिम हम है, अवार्ड आपको दिया जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, इल्जामात की तकरार। इस्तीफे पर इसरार। मुराद सईद ने आईना दिखा दिया। कहते हैं, आपने इदारे तबाह किए। PP दौर में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई। नून लीग ने PIA ठीक करने के लिए बाहर से 50 लाख तनख्वाह पर बंदा बुलवाया। उसी की सरबराही में जहाज चोरी हो गया। पाकिस्तान स्टील के मामले पर PP रुकन आगा रफी का असद उमर के इस्तीफे का मुतालबा। नफीसा शाह कहती हैं, रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस आते हैं, पेट्रोल सस्ता करके गायब कर दिया। वजीर आजम की गलतियों की एक सीरीज है। खुरम दस्तगीर कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत शदीद इदाराजाती इन्हिताज का शिकार है। एहतसाब अदालत में 3 साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर की कल तलबी। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गीलानी और आसिफ जरदारी तलब। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी को तलबी का समन। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में बड़ा रिलीफ। पेरिस क्लब ने 31 दिसंबर तक वसूली का अमल मौखर कर दिया। G20 ममालिक भी कर्जे मौखर करने की तौसीक कर चुके हैं। पाकिस्तान और IMF में बजट मुज़ाकरात कामयाब। विफाकी हुकूमत के बजट और अखराजात मुंजमद करने पर इत्तफाक। दिफाई बजट 1300 से 1400 अरब के दरमियान रखने का इम्कान।
لاڑکانہ میں ڈاکٹرز کی ہڑتال، چانڈکا اسپتال میں 2 مریض دم توڑ گئے، ایک مریض کے لواحقین کا ڈاکٹرز پر تشدد، معالجین کا ایمرجنسی کے باہر احتجاج، شعبہ حادثات میں کام سے انکار۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں تشویشناک اضافہ، ایک ہی دن میں سب سے زیادہ 5,385 نئے مریض رپورٹ، مزید 83 افراد جان سے گئے، 36,308 افراد صحتیاب، ملک بھر میں 200 سے زائد افراد کو پلازما لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کی صحتیاب مریضوں سے زیادہ پلازما عطیہ کرنے کی اپیل۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے وی سی کی کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 15 دن کے کرفیو کی تجویز۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات، 175 ملکوں کے لیے الیکٹرانک ویزا متعارف، دہشت گردوں کے مالی وسائل کی روک تھام پر جامع پالیسی تیار۔ جتنے ایگزسٹنگ پائلٹ جیلی ڈگریاں بھی ہیں، جیلی لائسنسز کے کیسز بھی چل رہے ہیں، دوبارہ ان کی اسکریننگ، سائیکولوجیکل ٹیسٹ، فزیکل چیک دوبارہ ہم نے دیکھنی ہے۔ دیکھنا شروع کیا تو پھر بھی تھوڑی چیخ و پکار ہو۔ CIA کے تمام پائلٹ کی چھان بین ہوگی، وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں جعلی ڈگریوں اور لائسنس والے پائلٹ کو دیکھا تو چیخ و پکار ہوگی۔ کراچی طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ 22 جون کو آئے گی۔ سینیٹر اظہر ربانی نے طیارہ حادثے کے لیے قائم انکوائری کمیشن پر سوال اٹھا دیے، کہتے ہیں سول ایویشن اتھارٹی نے پائلٹ کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا، ایویشن کو بائی پاس کر کے فیصلہ پہلے ہی سنا دیا۔ حادثے کا شکار طیارے کا انجن اور تمام باقیات اتار لی گئی۔ کورونا کے سبب ایویشن انڈسٹری کو نقصان، PIA میں تنخواہیں عارضی طور پر کم کرنے کا فیصلہ، 1 سے 2 لاکھ تک 10، 2 سے 5 لاکھ تک 15% کمی، 5 لاکھ سے زائد تنخواہ پر 25% کمی ہوگی۔ CEO ایئر مارشل ارشد ملک نے ملازمین کو خط لکھ دیا۔ نااہل اسمبلی، اس کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں۔ اخلاقی طور پر اگر ان میں جرت ہے تو وہ اعتراف کر لیں اور حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کریں۔ حکومت نااہلی کا اعتراف کرے اور استعفیٰ دے، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ، کہتے ہیں جو پارٹی دھاندلی سے آئی ایوان سے باہر ہونی چاہیے۔ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا، بجٹ میں بھی دقت ہے، دل جگر گردوں کے مریض کو کہا جاتا ہے کورونا سے مر گیا، لواحقین کو میت بھی نہیں دی جاتی۔ چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کل ہوگی، چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ کیس سنیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ انکوائری کمیشن نے رپورٹ کی تیاری میں آئینی اختیارات سے تجاوز کیا، رپورٹ کالعدم قرار دینے اور حکومت کو کارروائی سے روکنے کی استدعا۔ جہانگیر ترین سمیت 16 مل مالکان نے انکوائری رپورٹ کو چیلنج کیا۔ WHO کی تجاویز پر عمل ضروری نہیں، معاون خصوصی صحت ظفر مرزا کہتے ہیں زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھنا حکومت کا کام ہے، حالات خراب ہوئے تو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ کورونا کے پیش نظر وزیر اعظم آفس کا عملہ محدود، جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن کے علاوہ تمام جوائنٹ سیکرٹریز کو گھر سے کام کی ہدایت۔ پارلیمنٹ سیکرٹریٹ کے مزید 22 ملازمین میں کورونا کی تصدیق، تعداد 80 سے بڑھ گئی۔
मुंबई में कोरोना मरीज वुहान से भी ज्यादा। भारत कोरोना महाज पर बुरी तरह नाकाम। फाइनेंशियल टाइम्स ने पोल खोल दिया। जरीदे ने लिखा, अस्पताल भर गए, कारोबार बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की आबादियों पर गोलाबारी बंद करो। पाकिस्तान का सीनियर भारतीय सफारतकार को तलब करके एहतजाज। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय फायरिंग से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। रवां बरस भारत 1296 बार सीज फायर की खिलाफवर्जी कर चुका है। 7 अफराद शहीद, 98 जख्मी हो चुके हैं। लियारी में इमारत गिरने से जामबहक अफराद की तादाद 22 हो गई। मजीद 46 इमारतें खतरनाक करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है 15 इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। पाकिस्तान आमद पर हर मुसाफिर का टेस्ट किया जाता है। शहबाज शरीफ के इल्जाम पर फयाजुल हसन चौहान का जवाब। कहते हैं टिकट की ब्लैक में फरोख्त का प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। लीगी सदर की बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का नमूना बन चुकी। सरकारी अफसरों को 2 माह में घरों से कब्जा खत्म करने की डेडलाइन। चीफ जस्टिस कहते हैं अफसरों ने सरकारी घर किराए पर उठा रखे हैं। वजारत हाउसिंग हुकाम ने कब्जा न छुड़ाए तो नौकरियों से जाएंगे। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में मुसलसल दहशतगर्दी। शोपियान में मजीद 5 कश्मीरी शहीद। इतवार से जारी सर्च ऑपरेशन में शहादतों की तादाद 14 हो गई। दर्जनों जख्मी, मुताद्दिद घर नजरे आतिश। अमेरिका में पुलिस तशद्दुद से कत्ल सियाह फार्म जॉर्ज फ्लाइट की आखिरी रसूमात। मुल्जिम एहलकार की $10 लाख में जमानत मंजूर। वर्जीनिया के पार्क में क्रिस्टोफर कोलंबस का मुजस्मा उतार दिया गया। मुजाहिरीन ने आग लगाकर झील में फेंक दिया। बरतानिया में गुलामों के ताजिर रॉबर्ट मिलीग्रैंड का मुजस्मा हटा दिया गया। दुनिया में कोरोना से एक दिन में मजीद 1500 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 4,14,000 हो गई। 73.5 लाख मुतासिर। अमेरिका में कन्फर्म्ड केसेस की तादाद 20,43,000 से जायद हो गई। रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। फैसलाबाद के करीब बोगियां पटरी से उतर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर और गिरदनवाह में बारिश ने गर्मी को क्लीन बोल्ड कर दिया। कराची में मौसम की करवट, तेज हवाओं के साथ मतला अबर आलूद। थूक न लगाने से गेंद स्विंग नहीं होगी। स्विंग के सबसे बड़े किंग वसीम अकरम कहते हैं पाबंदी से बॉलर रोबोट बन जाएंगे। दौरा इंग्लैंड में बैटिंग नाकाम हुई तो भागूंगा नहीं, जवाब दूंगा। बैटिंग कोच यूनुस खान का माजी की बातें भुलाकर आगे बढ़ने का वादा। स्पिन बॉलिंग कोच अपना तजुर्बा नौजवानों में मुंतकिल करने के लिए पुरज़्म।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,072 रुपये 74 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 सेंट हो गई।